क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 सॉइल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। को हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके कारण सॉइल हमारी फर्टाइल नहीं रहती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, नेमली द फर्स्ट इज क्लाइमेट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक एंड स्लोप ऑफ लैंड। ये 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे शो किए गए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट फैक्टर और वीदरिंग फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रेन, विंड एट्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लूजनिंग एंड ब्रेकिंग अप रॉक्स, जिसे फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। तो क्लाइमेट जो फैक्टर है वो वीदरिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबसे ज़्यादा वीदरिंग इसी से होती है, जिसमें टेम्परेचर, रेन एंड विंड मोस्टली कम्स इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नाउ वाटर इन रॉक्स क्रीविक्स एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेस कॉजिंग द रॉक टू क्रैक। व्हेन इट रेनिंग, जब भी बारिश होती है तो जो पेरेंट्स रॉक्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उनके बीच में दरारें होती है, जिन्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स कहा जाता है, स्मॉल ब्लॉक्स। उन स्मॉल ब्लॉक्स में रेन वाटर गैदर हो जाता है, जिसके कारण आफ्टर सम टाइम जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो फ्रीज हो जाता है। और वी नो दैट कि जब भी कोई लिक्विड फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो वो रॉक्स है वो उसके पास इतना प्लेस नहीं रहता है कि वो इस वॉल्यूम को एरिया दे सके, जिसके कारण वो क्रैक हो जाती है। रॉक आर आल्सो वॉर्न डाउन बाय विंड, ये विंड से भी होती है। सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टेस्ट इन हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट एंड स्लोवेस्ट इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स। तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब गर्म और नमी वाले इलाकों में ज़्यादा होता है, एंड कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स में ये काफ़ी कम होता है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, जो हमारे नमी वाले इलाके हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हाई। तो आप भी जानते हैं जब बारिश के दिन होते हैं तो आपको बैक्टीरियाज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जस्ट लाइक कफ एंड नॉस्ट्रिल्स इफेक्ट एट्सेट्रा। तो इसमें इस टाइम पे नमी वाले जो समय होता है इसमें बैक्टीरियल लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें उस टाइम पे थोड़ा सेफ रहना चाहिए। थ्रूली डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, और बैक्टीरियाज का मेन वर्क होता है डिकम्पोज करना डेड प्लांट और एनिमल्स को। एज डेजर्ट रीजन हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ लिमिटेड डिकेइंग। तो जो डेजर्ट वाला इलाका होता है जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशन होता है, मतलब पेड़ पौधे जो है वो काफ़ी कम होते हैं, और एनिमल्स भी बहुत ही कम नंबर में यहाँ पे रहते हैं। डिकेइंग मेटेरियल इज अवेलेबल फॉर द सॉइल। अब सॉइल के लिए यहाँ पे जो डिकेइंग मैटर है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो फर्टाइल नहीं हो पाती है और वहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होने लगता है। द लैक ऑफ रेनफॉल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स टेक्सचर सॉइल इन एरिड रीजन। जो डेजर्ट एरिया होता है उसे एरिड रीजन कहा जाता है, और यहाँ पे बारिश काफ़ी लैक यानी कि काफ़ी कम होती है, जिसके कारण जो सॉइल है वो टेक्सचर में फर्टाइल नहीं बन पाती है। इन एरिया हैविंग सीवियर विंटर, जहाँ पे हमेशा विंटर रहते हैं, उन एरियाज की बात करें तो बैक्टीरियल एक्टिविटी इज वेरी स्लो कॉजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर टू बिल्ड अप। तो जो डेड प्लांट और जो एनिमल मैटर है वो ऐसे विंटर वाले इलाके में जो बैक्टीरियाज एक्टिविटी वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वो इन्हें डिकम्पोज बहुत ही स्लो रेट से करते हैं। दस द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ सॉइल है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। सेकेंड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का जो नेचर था वो कैसा था, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। द कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक आल्सो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ सॉइल फॉर्म। तो जिस रॉक, जो भी पेरेंट रॉक से हमारी सॉइल फॉर्म होती है, उससे ये पता लगाया सकता है कि ये किस रॉक से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेरेंट रॉक इन रिच इन कैल्शियम, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेरेंट रॉक है जो कि कैल्शियम में बहुत रिच है, देन सॉइल फॉर्म बाय इट्स वीदरिंग, तो उसकी वीदरिंग होगी और वहाँ पे सॉइल फॉर्म होगी। वुड आल्सो बी रिच इन कैल्शियम, तो जो उससे बनने वाली सॉइल है वो कैल्शियम में काफ़ी रिच होगी, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ लैंड। अब लैंड का स्लोप भी क्या डिपेंड करता है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। किसी भी लैंड का जो फिजिकल फीचर्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। हिली एरियाज जनरली हैव ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे काफ़ी पतली परत, काफ़ी मोटी परत होती है सॉइल की, बिकॉज रनिंग वाटर एंड विंड टेंड टू टेक अवे द सॉइल डाउन एंड स्लोप ऑन फ्लैट प्लेन्स। तो जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन वाले, वहाँ पे जो रॉक्स का जो सॉइल का फॉर्मेशन है काफ़ी लो होता है। इसका मेन रीज़न है विंड एंड रेन वाटर। जब रेन वाटर टॉप टू डाउन मूव करता है तो वो अपने साथ सॉइल और पेरेंट रॉक्स के जो पाउडर होता है उसे भी अपने साथ लेता हुआ चलता है और फ्लैट प्लेन्स में लाके छोड़ देता है, यानी समतल इलाके में लाके छोड़ देता है। सॉइल रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए थिक लेयर। तो जब वहाँ जा कर के जो भी प्लेन है हमारा, वहाँ जब लगातार वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता रहता है तो वहाँ पे सॉइल की काफ़ी थिक लेयर जमा हो जाती है। नेक्स्ट आता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल कैसी है? हाउ यू एवर सीन ए डीप होल इन द ग्राउंड। क्या कभी आपने ज़मीन में एक बड़ा और गहरा गड्ढा देखा है? सच एज दैट डग अप फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे कोई बहुत बड़ी मॉल या बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जैसे बोरिंग वेल जब डिग किए जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गड्ढा किया जाता है। यू मे हैव नोटिस दैट सॉइल चेंजेस कलर एज वन गोज डीपर। तो ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि जैसे जैसे हम डीपर यानी अर्थ के डीप में जाएंगे वैसे वैसे सॉइल का जो फॉर्मेशन है और जो उसकी प्रोफाइल है वो चेंज होती जाएगी। द साइज ऑफ द बिट्स ऑफ रॉक चेंजेस टू। इसका मेन रीज़न है कि जिस साइज की रॉक्स होगी सॉइल का फॉर्मेशन भी उसी रॉक से बना हुआ होगा। द मेन लेयर ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। तो जो हमारी सॉइल की जो मेन 3 लेयर्स है वो फर्स्ट है सॉइल टॉप सॉइल, सेकंड है सब सॉइल एंड थर्ड है पेरेंट रॉक। फर्स्ट रीड करते हैं अपन टॉप सॉइल, जिसे ए होरिजन भी कहा जाता है। ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ रॉक फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होरिजन। एक ऐसा पार्ट हमारी अर्थ का सबसे टॉप वाला जहाँ ह्यूमस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ रॉक एक साथ जमा होते हैं और सॉइल की लेयर बनाते हैं, उसे टॉप सॉइल कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस गिव इट अ डार्क कलर। ह्यूमस के कारण इस सॉइल का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। इट इज़ द लेयर कंटेनिंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। इस लेयर में प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। द रूट ऑफ मोस्ट प्लांट आर कन्फाइंड टू दिस लेयर। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स है वो इस लेयर तक रीच कर जाती है, पहुंच जाती है। ह्यूमस मेक्स दिस लेयर पोरस एंड फर्टाइल। ह्यूमस के कारण ये जो लेयर है वो पोरस यानी मुलायम और फर्टाइल यानी उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सब सॉइल। दिस इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से नीचे वाली जो लेयर है उसे सब सॉइल कहा जाता है। सब सॉइल डज नॉट हैव मच ह्यूमस एंड इज देयरफॉर लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती है, बहुत कम पार्ट होता है ह्यूमस का, और टॉप सॉइल से कलर में ये लाइट कलर की होती है। इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक बिट्स। ये जनरली रॉक बिट्स से ही बनी हुई होती है, चट्टानों के पाउडर से ही बनी हुई होती है। एंड सम न्यूट्रिशन, और इसमें कुछ न्यूट्रिशियंस भी शामिल होते हैं, सच एज सॉल्यूबल मिनरल एंड आयरन ऑक्साइड। तो उन मिनरल्स में मैं जो कुछ एग्जांपल दूंगा वो आपको दूंगा जिनमें है, इनमें जनरली वही मिनरल आपको मिलेंगे सॉइल में जो सॉल्यूबल हो जाते हैं, और आयरन ऑक्साइड्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर। जो रेन वाटर है वो इसी लेयर में कलेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है पेरेंट रॉक, जिसे सी होरिजन कहा जाता है। बिलो द सबसॉइल इज द पेरेंट रॉक ऑफ सी होरिजन। टॉप सब अपर मोस्ट लेयर टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल एंड उसके नीचे आती है पेरेंट रॉक, जिसे सी होरिजन भी कहा जाता है। विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड कर्विक्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा दरार और क्रैक्स के साथ बड़ी बड़ी छोटी छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं। द पार्टिकल ऑफ रॉक्स फाउंड इन सॉइल। सॉइल रॉक्स के जो पार्टिकल है वो सॉइल में मिलते हैं। कम फ्रॉम वीदर्ड रॉक, जो कि वीदरिंग प्रोसेस से यहाँ आते हैं इन द सी होरिजन। बिलो दिस इज सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक।
इससे भी नीचे यानी पेरेंट रॉक से भी नीचे जो लेयर आती है उसे बेड रॉक कहा जाता है। इट इज़ नॉन पोरस, ये पोरस नहीं होती है, मुलायम नहीं होती है, काफ़ी हार्ड होती है। रेन वाटर गैदर ओवर इट फ्रॉम इन वाटर टेबल, और जो रेन वाटर है वो इसी के ऊपर इकट्ठा होता जाता है और वाटर टेबल बनाता है।